नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आर.ए. ओनली लव पर। स्वागत के साथ-साथ आप लोगों को सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ किस चीज़ की? नवरात्रि की। तो हैप्पी नवरात्रि। और उसके साथ-साथ आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी, शुक्रिया बोलना चाहूँगी मेरे लिए कंसर्न करने के लिए, मेरी तबीयत के बारे में पूछने के लिए। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों की दुआओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बस इसकी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। चलिए मैं आपको रीकैप की तरफ लेकर चलती हूँ। अपनी कश्यप को गाना सुना लेने के बाद रावी उसकी एक और ख़्वाहिश को पूरी करती है और क्योंकि नींद इन दोनों को आ नहीं रही, तो कैसे नाइट को वर्थ इट बनाना है ना, तो बस यही ये दोनों किए जा रहे हैं। इन बूंदों के नीचे नाचती और खेलती कश्यप का ये पहलू देख रावी सिर्फ इसे देख रही है एक शेड में खड़ी होकर। खुश होने के साथ साथ वो इतरा भी रही है कि कश्यप उसकी है। कश्यप अपनी शरारत से उसे भी खींच लेती है आखिरकार बारिश में, खुले आसमान के नीचे और आसमान से सीधी नीचे गिर रही बूंदों के बीच में। ये दोनों भीगने के साथ साथ, बूंदों के साथ साथ कुछ और भी शेयर करते हैं और कुछ दूसरी तरफ ही मुड़ चले जाते हैं। और बारिश के पानी की सिहरन से जब कश्यप कांपने लगती है, तो अपनी कश्यप को अपनी बाहों में बिठाकर, उठाकर, भरकर, जो भी कह सकते हैं आप वो कह लीजिए, रावी उसे नीचे ले आती है। तो बस यही है रीकैप। आइए एक कदम आगे चला जाए। अपने कानों में रावी की आवाज़ को मेल्ट होता पाती है कश्यप और उसके छूते ही वो सिहर जाती है। मैं जब भी तुझे इस तरह छूती हूँ, तू डर क्यों जाती है? हाँ, ये पहली बार तो नहीं है ना मेरा काजू। रावी ने ये कहते हुए कश्यप को बाहों में भर लिया। ना जाने क्या होता है, पता नहीं, बस ऐसा लगता है आपने हमारे बदन को नहीं, हमारे मन को छू लिया हो। कश्यप ने ये कहते हुए अपने आप को रावी की बाहों में ही घुमा लिया। तो क्या ये दिल भागने लगता है जब भी मैं तुझे ऐसी छूती हूँ? रावी ने अपना चेहरा हल्का सा नीचे किया और कश्यप से पूछा। जी बिल्कुल। कश्यप ने अपने होठों का धनुष भी नीचे की तरफ किया और उसकी बात का जवाब दिया। जानती हूँ, क्या मैं सुनूँ इन्हें? रावी ने बड़ी ही उत्सुकता से उससे पूछा। रावी ने अपने कान कश्यप के दिल पर रख दिए, जहाँ वो अक्सर उसका हाथ पाती है। रावी की इस हरकत से कश्यप ने अपना चेहरा लाल कर लिया। बाप रे, ये क्या मेड इन जापान है तेरा दिल? इसकी स्पीड देख, इसकी स्पीड तो उन लोगों की ट्रेन को भी पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही है। कश्यप अपने दोनों हाथों में रावी का सर पकड़े हुए है। रावी कश्यप के दिल को चूम लेती है ये कहकर, जिससे कश्यप के हाथों की पकड़ रावी के सर पर थोड़ी सी कस हो जाती है। बेटा सॉरी, रावी ने ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कहा। ये लफ्ज़ क्यों? कश्यप ने हैरानी से और कांपते हुए लफ्ज़ों में ये कहा। तुझे पहले सावध दिलाना था, तो काँप रही है। चल, बीमार हो जाएगी वरना, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कहते हुए रावी ने फिर से कश्यप की ड्रेस पर हाथ रख दिया। कश्यप ने हल्का सा विरोध किया। रिलैक्स, मैं कुछ नहीं देखूँगी। वैसे कुछ बाकी है क्या अभी देखने लिए? रावी ने कश्यप को छेड़ते हुए कहा। एक तो ठंड लग रही है, ऊपर से रावी के ये बातें, ये लफ्ज़, ये हरकतें कश्यप को और कांपने पर मजबूर कर दे रही हैं। ओके तू शावर ले ले, मैं जाती हूँ। ये कहकर रावी ने अपने कदमों को दरवाजे की तरफ बढ़ाया, मोड़ा, मगर वो आगे नहीं बढ़ पाए। कश्यप ने उसकी बाह को पकड़ लिया और उसे रोक दिया। अब क्या? रावी ने मुड़कर कश्यप से पूछा। कश्यप ने बिना कुछ कहे बस अपनी गर्दन को नाम में हिला दिया।
ये सुनकर रावी ने अपने दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर से इशारा किया पास आने का। उसका इशारा बखूबी समझते हुए कश्यप ने उसे इजाज़त दे दी। मगर एक प्रॉब्लम है, रावी ने कहा। क्या? अपनी धीमी आवाज़ में कश्यप ने पूछा। यही कि ये कपड़े जब उतारे देंगे तब। अरे ऐसे मत देख ना, ये पूरी तरह से गीले हो गए हैं काजू, ये गीले हो चुके हैं। और विदाउट क्लोथ तो नहीं 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 नहीं, मैं अपनी कीमती चीज़ किसी और को देखने के लिए पूरी रात नहीं 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 नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं ले सकती। रावी ने थोड़ा नाटक किया ये कहते हुए। क्या बोलने जा रहे हो आप? कश्यप ने रावी के कंधे पर टैप करके कहा। अरे क्या बोलूँगी, और मैं सही तो बोल रही हूँ। तू क्या पहनेगी नहाने के बाद? डोंट फॉरगेट बच्चा, ये मेरा घर नहीं है कि मैं एक ऑर्डर करूँगी और फट से कपड़े आ जाएंगे। हाँ, मैं नहीं मंगवा सकती। हाँ, अगर तू पूरी रात जितनी भी बची है वो टॉवल में काटने के लिए या फिर शीट में काटने के लिए रेडी है तो चलेगा। और मेरा सिर्फ मानना है तो तू कुछ भी मत पहन तो भी चलेगा। कश्यप ने ये सुनकर मुंह बना लिया। हाँ हाँ, जैसे तूने मुंह बनाया ना अभी, वैसा मुंह मुझे नहीं देखना है, तो इसलिए मैंने कहा कि एक प्रॉब्लम है। अभी समझी तू? गुड काजू। तो तू शावर ले ले, मैं उस शैतान से बात करती हूँ। ये कहकर रावी ने कश्यप को शावर के नीचे कर दिया। एक सेकंड, पानी चेक करने दे मुझे पहले। ये कहते हुए रावी ने शावर के लिए लगे सारे टैप को अपने हिसाब से एडजस्ट किया ताकि उसमें एक वार्म गुनगुना पानी आ सके, और अपनी बात को आगे किया। तू नहा और ज़्यादा मत नहाना, मैं आती हूँ कुछ लेके। और हमें भी आता है ना ये सब। कश्यप ने ये कहते हुए मुंह टेढ़ा कर लिया। हाँ हाँ, तुझे सब आता है तुझे, बस अब बातें बाद में करना। तो भीग चुकी है, ज़्यादा देर भीगे कपड़े में रहेगी तो डेफिनेटली बीमार पड़ेगी, और मैंने कहा ना मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बिना कोई जवाब और सवाल के चल रहा। ये कहकर रावी बाहर की तरफ बढ़ जाती है और कश्यप अपने क्लोथ्स को एक एक करके हटाने लगती है अपनी बॉडी से। अरे यार, इधर तो कुछ है ही नहीं, मगर अब उस शैतान से पूछूं कैसे? शिखा भी तो उसी के साथ होगी। फ़ोन करती हूँ उसे। ये सब कहकर रावी ने सेलफोन उठाया और शिवी के नंबर पर डायल कर दिया। पूरी रिंग हो जाने के बाद भी फ़ोन पिक नहीं होता। अब नींद है इन दोनों के दरमियान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की आँखों के दरमियान भी नहीं होगी। मगर ये भी रावी है। इसने दोबारा फ़ोन रीडायल किया, दोबारा डायल किया। हाँ, हेलो। आधी नींद में फ़ोन उठाकर कान पे लगाया और शिवी ने कहा, तू सो रही है? रावी ने एक बेतुका सा सवाल किया। कौन हो तुम? इतनी रात को तुमने ये पूछने के लिए मुझे फ़ोन किया है कि मैं सो रही हूँ कि नहीं? नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड खरीद रही हूँ। शिवी ने अपनी भाव को कॉपी करते हुए कहा। क्या? क्रेडिट कार्ड? तू पागल हो गई? तू क्या बोल रही है? मैं हूँ, रावी ने अपनी वाली टोन में शिवी से कहा। अबे तू डीमन वीमन हो गई है क्या कि मेरी नींद में भी मुझे फ़ोन कर रही है? शिवी ने अपनी आंखों को मलते मलते उसका जवाब दिया। डीमन, मैं अभी तेरे पास आती हूँ और सारी डीमनगिरी तुझे दिखाती हूँ, रुक जा। रावी ने बहुत धीमी आवाज़ में ये कहा और अपनी बात को आगे किया। तूने ये कैसा घर बनवाया है भाई? क्या बोल रही है? रात हो गई है और तू सोई नहीं है। शिवी ने रावी की बात पर हैरान होते हुए कहा। तुझसे तो सही ही बोल रही हूँ मैं। क्रेडिट कार्ड तो नहीं खरीद रही ना इस वक्त, यहाँ क्लोथ नहीं है एक भी।
क्या घर बनवाया है तूने? अरे वो एक्चुअली 3 साल पहले जो सपना आया था ना कि रावी आएगी अपनी जाने मन को लेके मेरे घर और पूरी रात रुकेगी, फिर उसके साथ पूरी रात रोमांस करेगी और मैं उन दोनों के साइज के कपड़ों की एक वार्डरोब तैयार रखवाऊंगी। तो वो सपना मैं भूल गई, इसलिए वार्डरोब तैयार नहीं हुई। शिवी ने अपनी बात एक बार में ही पूरी की पूरी कह दी। तू तू पागल हो गई है? कोई रोमांस नहीं हुआ है, कश्यप बारिश में भीग गई है और अब उसके पास कपड़े नहीं हैं। क्या करूँ मैं? हाँ, बीमार हो जाएगी वो ज़्यादा देर भीगे कपड़ों में रहेगी तो। रावी ने अपनी बात कह दी। हे भगवान, तुम दोनों। यहाँ चुप होते हुए शिवी ने खिड़की की तरफ देखा और अपनी बात को आगे किया। हाँ, तुम दोनों रेन डांस कर रहे हो, वो भी आधी रात को मेरे घर के टेरेस पे। तुम दोनों की ओ आगे मत बोलियो एक भी वर्ड, रावी ने शिवी को रोकते हुए कहा। तेरी टिप्पणी नहीं मांगी मैंने, कपड़े का सॉल्यूशन जल्दी कर, जल्दी दे। अरे यार, ज़रूरत क्या है कपड़े की? पड़े रहो ना वैसे ही बेड पे, वैसे भी रात है और कौन देखने जा रहा है तुम्हें? शिवी ने नींद में भी चुटकी लेते हुए कहा। एक वर्ड आगे और बोला ना तूने, एक वर्ड भी, ना तो तू बचेगी और ना तेरी ये नींद बचेगी, मैं बता रही हूँ तुझे। और जो तू मुझे करने के लिए कह रही है ना, वो तेरे साथ करूँगी, तेरे ही बेड पे। नहीं 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 नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये कहते हुए शिवी ने अपनी आँखों को पूरी अच्छे तरीके से खोला और अपनी बात को आगे किया। जिस रूम में तू है ना, ड्रायर भी उसी वॉशरूम, मतलब उस रूम के बाथरूम में ही है, वॉशरूम में ही है, जाके देख। कपड़े डाल, सुखा और पहन या मत पहन, लेकिन मुझे सोने दे। शिवी ने कहा। हाँ हाँ चल सो जा। रावी ने भी उसे झचकारते हुए कहा। अच्छा, मतलब काम निकल गया तो? हाँ हाँ बस बस। और सुन, ये कहते हुए शिवी ने रावी को बातों में ही रोका। टावल वो एक्स्ट्रा होगी बेड के कबर्ड में, चेक कर ले। चल, हैप्पी रोमांस, गुड नाइट। उसकी ये बात सुनकर रावी मुस्कुरा दी और उसने गुड नाइट का जवाब गुड नाइट में कहा। इससे पहले कि वो कुछ आगे बोले, शिवी ने भी फ़ोन कट कर दिया। रावी फ़ोन रखते ही बाथरूम में सीधा बाथरूम में चली जाती है, बिना झिझके। नहीं, रिलैक्स, इतनी बड़ी इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं थी आप सबको। आई नो अब बहुत माहिर हो इस चीज़ में, लेकिन काम डाउन, नीचे आइए, अपनी ग्राफ का लेवल नीचे लाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपके हमारे जैसे बाथरूम नहीं हैं, या फिर हो सकते हैं आप लोगों में से कई के हों। और तो एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। जिसके हैं वो इमेजिन कर सकता है। हाँ, बैक टू द स्टोरी। बाथरूम में शावर सेक्शन है और वहाँ ब्लर ग्लास लगाए हुए हैं, उस सेक्शन को पूरा कवर किया हुआ है। तो जो इमेजिन आप कर रहे थे वो नहीं होगा। कौन? कश्यप ने घबरा कर कहा। रिलैक्स बेटा, मैं हूँ, रावी ने उसे ग्लास पर देखते हुए कहा। कश्यप की छवि उसे साफ साफ नज़र आ रही है। कहाँ चले गए थे आप? कश्यप ने हक वाले अंदाज से पूछा। अरे बेटा, तू नहा लिया? जी। कब का? तो हाथों से कवर करके जो रखा है ना, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, और हाथों से कब तक कवर रखोगे? रावी ने अपने नोटी वाले अंदाज को ऑन करते हुए पूछा। कश्यप की छवि, जैसा कि मैंने कहा, उसे साफ साफ दिख रही है। रावी की ये बात सुनकर कश्यप अपने हाथों को चेस्ट से हटाकर फटाफट से वापस से रख लेती है, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ये ले टावल और आजा बाहर, तब तक मैं ये कपड़े क्विक वॉश में डाल देती हूँ। रावी ने ये कश्यप को टावल देते हुए कहा। कश्यप ने टावल लेकर अपने ऊपर बांध लिया और बाहर आ गई। रावी की निगाहें उस पर एक बार और टिक गई। हाय
हर रूप में तो इतनी खूबसूरत कैसे लगती है। हर हर कैरेक्टर को क्यों ओढ़ लेती है अपने ऊपर। बहुत क्यूट वाले अंदाज से रावी ने ये बात कश्यप से कही। कश्यप ने अपनी तिरछी निगाहों से उसे देखा। बाज और अपने आप को सुखा। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, और सुन, एसी ऑफ कर लेना, रावी ने बड़े ही नर्म अंदाज से कहा। और आप भी तो बदल लीजिए कपड़े, आप भी तो भीग गई हैं ना। हाँ बिल्कुल, बट मुझे भी एक टॉवल चाहिए होगी ना बेटा। अब तो जा, वरना मैं तुझे फिर से गीला कर दूँगी। कैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है ये मुझे ही पता है। ओके, चल अब तू जा। रावी ने फिर से कश्यप को छेड़ते हुए कहा। अच्छा तो छू के दिखाइए। इस बार छेड़ने की बजाय कश्यप ने चैलेंज कर दिया रावी को, और ये कहते हुए वह वहाँ से भाग गई। रात धीरे धीरे अपनी शहर की तरफ बढ़ रही है। एक मुलाकात जो होती है अंधेरे और उजाले के बीच में, बस वो पहराने वाला है। कहा था ना कि कैसे कंट्रोल कर रखा है, मुझे ही मालूम है। ये कहते हुए टॉवल में लिपटी रावी ने कश्यप को पीछे से हक कर लिया और अपनी बात को आगे किया। ब्लैंकेट में क्यों नहीं गई? हाँ, रावी ने बहुत ही नर्म शब्दों से पूछा। ये बाल ब्लैंकेट को भी गीला कर देंगे। कब से मैं वेट कर रही हूँ कि सूख जाए, लेकिन नहीं सूख रहे। कश्यप ने अपने सर को पीछे झुका दिया रावी के कंधे पर और अपनी आंखें बंद कर ली, ये कहते हुए, बेटा तो इन्हें सुखाएगा जब भी तो ये सूखेंगे ना। क्या थक गया है तू? ये कहते हुए रावी की आंख वापस कश्यप के चेहरे की उस चोट पर चली गई जो उसे कुछ दिन पहले मिली। रावी ने वहाँ अपने होठों को रखकर हल्का सा मलहम लगा दिया और कश्यप को अपनी बाहों में ही उठाकर बेड पर ले गई। बेड पर बिठा दिया और एक अलग छोटी सी टॉवल से कश्यप के बालों को सुखाने लगी। रावी, कश्यप ने अपने शब्दों में फिर से एक बार चिंता का भाव रख दिया। उतनी ही सहजता से रावी ने कहा, ये डर बार बार दिल में क्यों आ जाता है? हमें अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। अपने भाव को कंटिन्यू करते हुए कश्यप ने आगे कहा, ये हमारे दिल को बहुत भारी बना देता है रावी, ये बहुत भारी कर देता है। हमारी सांसें भारी होने लगती हैं। प्लीज़ ये डर को निकाल दीजिए ना। टॉवल को टेबल पर रखकर कश्यप के पैरों को उठाकर उसे प्रॉपरली बेड पे किया रावी ने। ये कुछ नहीं कर पाएगा। रावी ने पिलो को ठीक किया कश्यप के बैक से, उसको सहारा दिया, ब्लैंकेट को अच्छे से उस पर कवर किया और अपनी बात को आगे किया। और अगर ये डर है तो अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले डरना अच्छी बात होती है ना बच्चा। रावी ठीक कश्यप के बगल में आके बैठ गई, ब्लैंकेट को अपने ऊपर किया और ठीक कश्यप के सामने आ गई। उसने उसके पैरों को फैलाने का इशारा किया। उसका इशारा समझकर कश्यप घबरा गई और उसने अपनी आँखों को बड़ा कर दिया। आँखों को बड़ा करने के लिए नहीं कहा, पैरों को फैलाने के लिए कहा है। रावी ने मुस्कुराते हुए कहा। कश्यप बस उसे देखती रही। लैंप ऑफ कर दे, स्विच की तरफ इशारा करके रावी ने कहा और उसके इशारे को कश्यप ने फॉलो किया। लैंप बंद कर लेने के बाद कमरे में नाम मात्र की रोशनी है। अब तो निकाल, अब तो फैला। कश्यप फिर भी अपनी जगह बैठी रही। रावी ने अपने दोनों हाथों से कश्यप के दोनों पैरों को फैला दिया और धीरे से कहा,
टॉवल निकाल दे प्लीज़। रावी ने आग्रह किया और कश्यप उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाई। उसने अपनी टॉवल हल्के से निकाल दी। इतने में कश्यप अपनी टॉवल निकाले, रावी भी अपनी टॉवल निकाल चुकी थी। रावी ने कश्यप को करने के लिए कहा था वो उसने खुद किया और सामने से, बिल्कुल सामने से ठीक हाफली अपने आप को कश्यप के ऊपर रख दिया। उसने अपना सर कश्यप के चेस्ट पर रखा और उसे कस कर पकड़ लिया। जब रावी ने ये किया तो कश्यप की सांसें तेज हो गई। हाँ, कुछ दिख नहीं रहा मगर महसूस सब हो रहा है। अपने हाथों से हल्का सा ढील देते हुए रावी ने ब्लैंकेट को अच्छे से अपने दोनों को कवर किया। कश्यप ने रावी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और रावी ने अपना सर कश्यप के चेस्ट पर रख दिया। कुछ नहीं होगा मेरी जान, हम इस पड़ाव को भी पूरा कर लेंगे, पार कर लेंगे। बस अपने ये दिल की धड़कनों को इसी तरह तेज रखना जो मुझे पागल कर देती है, जो मेरे छूने से पागल हो जाती है। बस और कुछ नहीं होगा। अब तो सो जा, तू बहुत थक गई है और मैं भी। रावी की ये आवाज़ मेल्ट होते होते कश्यप के दिल में उतर जाती है और वो रावी का कहना समझ जाती है। कश्यप अपनी आंखें बंद कर लेती है रावी के इंस्ट्रक्शन पर और कब ये दोनों ऐसे ही सो जाते हैं इनको पता नहीं चलता। रात ज़्यादा लंबी नहीं है, इनको सोने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, एक पहर होता है जब एक मुलाकात होती है उजाले और अंधेरे की, और उजाला उस पर जीत जाता है। तो उजाला हो जाता है, सुबह की किरण आ जाती है। इनके कमरे पर नॉक होती है और नॉक के बाद एक आवाज़ आती है, कश्यप बेटा। कश्यप की आँख खुल जाती है और वो धीरे से कहती है, भाभी। जी भाभी। चलो बेटा, घर नहीं जाना? अब्बू का कॉल आया था। जब वो अब्बू का नाम सुनती है तो उसके बॉडी में एक डर वाला करंट होता है ना, दिल तेज हो जाना, उसमें सांसें तेज नहीं होती, रुकने लगती हैं। तो बस कश्यप के अंदर यही भाव पैदा हो जाता है। ये सुनकर रावी भी अपनी आंखें खोल लेती है और वो कश्यप को रिलैक्स होने के लिए कहती है, जी भाभी, हम आए। रावी, हमें जाना होगा। ये कहते हुए कश्यप की आंखें नम होना शुरू हो जाती हैं। उसकी आंखों में पानी भरने लगता है। इनकी पोजीशन अभी भी वही है। हाँ, इस रूम में अब रोशनी आ गई है। तो रावी जो है बगल में पड़ी टॉवल को अपने हाथ से उठाती है, कश्यप के हाथ में पकड़ाती है और कहती है, कवर कर ले। अभी भी आपको मजाक लग रहा है? नहीं, मैं मजाक नहीं कह रही हूँ। कवर करेगी तभी तो जाकर अंदर कपड़े पहनेगी ना। हाँ। रावी ने कश्यप को थोड़ा सा मोड़ा। किस चीज़ से, समझ रहे हैं ना आप? तो जल्दी से कश्यप अपनी टॉवल लेकर बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में उसके कपड़े रेडी हैं। वो अपने कपड़े पहन लेती है और फिर रावी भी अपने कपड़े पहन लेती है। उसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं। तो नाश्ता और चाय का ऑफ़र तो होता है मगर भाभी कहती नहीं, घर जाना होगा, अब्बू का कॉल आ गया है। मगर भाभी प्लीज़ चाय तो पी के जाइए, शिवी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। भाभी उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाई। ये लोग अब टेबल पर बैठ जाते हैं। चाय और कॉफ़ी सर्व होती है। कश्यप का मन वापस से उदास हो गया है। डर उसके मन में दोबारा आ गया है। शायद वो सही कह रही है कि सांसें कितनी भारी होने लगती हैं जब किसी अपने से अलग होने का एहसास होता है। तो बस
ये एहसास बार बार कश्यप को डरा रहा है, रावी को भी डरा रहा है, मगर रावी उसे एक्सप्रेस नहीं कर रही, दिखने नहीं दे रही। भाभी क्या बात है? रावी ने बहुत ही हल्के अंदाज से पूछा, और भाभी जान रही हैं कि टॉपिक कितना सेंसिटिव है, तो उन्होंने छुपाना ज़रूरी नहीं समझा। वो कुछ लोग आने वाले हैं। ये कहते हुए उनकी नज़र रावी से कश्यप पर शिफ्ट हो गई, और कश्यप भी समझ गई और रावी भी समझ गई कि भाभी कह क्या रही हैं या कहना क्या चाहती हैं और क्यों रुक गई हैं। ये लोग अपनी चाय ख़त्म कर लेते हैं। बाहर जाते वक्त शिवी कहती है छोड़ने के लिए, मगर रावी थोड़ा सा वक्त मांगती है और भाभी से एक बात करने के लिए वो भाभी को थोड़ा सा दूर अलग पर ले जाती है। भाभी, मैं कश्यप से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसे ज़िंदगी भर खुश रखूँगी, मगर ये मत होने दीजिए प्लीज़। रावी ने भाभी से कहा। भाभी ने उसकी आंखों में साफ साफ देखा कि वो जो कह रही है उसके एक एक लफ्ज़ में सच्चाई है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ, और जितना प्यार आप करती हैं हमारी कश्यप से शायद ही कोई करेगा। लेकिन जैसा कि मैं कश्यप को समझा चुकी हूँ, आप लोगों को लड़ना होगा, क्योंकि रास्ता भी तो अपोजिट साइड का पकड़ा है ना आप लोगों ने। तो लड़ने से क्या डरना, डट कर खड़ा रहना होगा। कश्यप मजबूर है अपने अब्बू के आगे, लेकिन वो अपने अब्बू से बात कहती है। उसने अपने हर फैमिली से वो कह दिया, मगर आपको भी खड़ा होना होगा, आपको भी अपनी बात रखनी होगी, समझाना होगा लोगों को। नहीं समझेंगे तो बात अलग है, मगर एक बार तो समझाना होगा ना बेटा। भाभी की बात जैसे रावी के दिल में घर कर गई। जी भाभी, क्या मैं अंकल से मिल सकती हूँ? मैं आप लोगों को छोड़ने चलती हूँ, फिर मैं अंकल से मिल लूँगी। इस बार रावी की आवाज़ डाउन हो गई। हाँ, उसकी आंखों में आंसू नहीं है, मे भी उसकी परमिशन नहीं है इसलिए। रावी की बात सुनकर भाभी कहती हैं, नहीं, आप एक काम करिए, आप पहले जाइए। अगर आप हमारे साथ जाएंगी तो ठीक नहीं है ये, हमारा मतलब कि अब्बू गलत समझेंगे। आप पहले जाइए, अब्बू से बात करने की कोशिश कीजिए। अब्बू इस वक्त घर पे ही होंगे। हाँ, कोई नहीं होगा, अम्मी होंगी और कश्यप के भाई होंगे, मगर कश्यप के भाई मान चुके हैं, समझ चुके हैं, बस उन्हें भी अपनी साइड करना है, और वो हो चुके हैं। आपको अब्बू से बात करनी होगी। अगर आप करना चाहती हैं तो आप पहले जाइए। जी जी भाभी। ये कह के रावी वहाँ से निकल जाती है अपनी कार की चाबी लेकर कश्यप के घर की ओर। कश्यप सिर्फ इन दोनों को दूर से देखती है कि ये कुछ बातें कर रहे हैं। शिवी भाभी की तरफ आती है और कहती है, भाभी चलें। रावी कहाँ गई? वो अपना कोई ज़रूरी काम करने गई है, चलिए। ये कहते हुए ये लोग शिवी की कार की तरफ चल पड़ते हैं। रावी इनसे आगे निकल गई है। कुछ देर में ही वो कश्यप के घर पहुंचकर कश्यप की डोर बेल को रिंग कर देती है। डोर ओपन करती हैं मम्मा, अम्मी। अम्मी को अभी पता नहीं है कि रावी वही है जिससे कश्यप प्यार करती है। अम्मी उसे बड़े प्यार से अंदर आने के लिए कहती हैं, और अब्बू उसे बहुत प्यार से सोफ़े पर बैठने के लिए कहते हैं। रावी भी इन दोनों को ग्रीट करती है, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है, और आशीर्वाद में उन्हें मिलता है जो तुम चाहो तुम्हें ऊपर वाला दे। रावी ठीक सामने बैठ जाती है अब्बू के। अभी तो कश्यप है नहीं, आने वाली है, आप वेट कर लीजिए, ओके। अब्बू ने बड़ी सहजता से रावी से कहा। रावी ने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और अपनी बात का पहला लफ्ज़ कहा, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये कहते हुए उसने एक घूंट घटका। जी बोलिए, क्या बात करनी है बच्चे?
अब्बू ने बड़े ही बेझिझक अंदाज से कहा, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। तो वो क्या हम किसी अकेली जगह जा सकते हैं प्लीज़ अंकल। रावी की ये बात सुनकर संदेह भरी निगाहों से कश्यप के फादर ने रावी को देखा। जी, उन्होंने अपना सर उठाया और उसको हाँ में हिलाया। चलिए। और रावी को लेकर वो बाहर, एक छोटा सा इनका 2-3 कुर्सी लगी हुई है और एक टेबल है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। वो वहाँ चले गए। बैठिए। हाँ अंकल जी, आप बैठिए प्लीज़। कश्यप के अब्बू बैठ जाते हैं और रावी भी बैठ जाती है। जैसे कि अभी मेरे अंदर खामोशी आ गई है, उसी तरह रावी के अंदर भी खामोशी आ जाती है। बोलिए, क्या हुआ बेटा, क्या बात करनी है आपको, कहिए। कुछ परेशान कर रहा है आपको? नहीं अंकल, मुझे आपसे कुछ मांगना है। क्या आप वो चीज़ मुझे देंगे? रावी की ये बात सुनकर अब्बू हैरान हो गए और हैरानी भरी निगाहों से रावी को देखने लगे। हाँ बेटा, कहिए। जिस इंसान से कश्यप प्यार करती है वो मैं हूँ। इस बार रावी ने सीधे शब्दों में अपनी बात कह दी, और जो अब्बू बड़े ही रिलैक्स होकर चेयर पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी कमर सीधी कर ली। मैं आज इस पार्ट को यहीं रोकती हूँ। अभी रावी देखते हैं। हाँ हाँ, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका हक है। कमेंट बॉक्स में कहिए, जीमेल पर कहिए, कहीं भी कहिए, मगर कहिए तो सही। मैं आपका जवाब देती हूँ, जवाब देने का मेरा भी हक है। हाँ, मैं यही रोकती हूँ ये पार्ट। और बस शायद हम पड़ाव पर पहुँच रहे हैं, किसी न किसी पड़ाव पर। कश्यप और रावी को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार हो जाइए। रेडी रखिए अपने आप को। एनीवेज, देखते हैं रावी किस तरह अपनी बात अब्बू के सामने रखती है और उसकी बात का क्या जवाब देते हैं अब्बू। क्या कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों अगर अंदाज़े लगाने में तो आप बहुत माहिर हैं आप लोग, तो अगर आप लोग कुछ अंदाज़े लगा सकते हैं तो लगाइए, बताइए। और दिल तो सबका बुदबुदाता ही है। तो रावी का कितना बुदबुदा रहा होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और अब्बू का कितना उमड़ रहा होगा इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एनीवेज, तो बस अपना साथ बनाए रखिए, मेरे साथ रहिए। अगर आप अपनी स्टोरी या अपनी किसी चहेते की प्रेम कहानी या किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना चाहते हैं या मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं, तो दिए गए मेल अकाउंट पर मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं आप। एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे लिखी थी चिट्ठी अपनी रिक्वेस्ट बताने के लिए, मैंने उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। और बस इतना ही कहूँगी, जो है वो कह दीजिए, बाकी क्या ही है। अपनी मानसिकता का लेवल ऊंचा रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, बस अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, पेशेंस रखना सीखिए और दुआ करिए कि मुझे भी पेशेंस आए। यूट्यूब पर हैंडलिंग पेशेंस से ही होगी। ठीक है, तो दुआ करते रहिए अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आप लोगों का, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।